स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंद सर ब्लॉग में। आज हम लोग सीखेंगे अल्फाबेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिडिल लेटर निकालना। अच्छा, मिडिल क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडवे बिटवीन 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 16th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। बोल रहा है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं कि लेफ्ट साइड से जो छठा लेटर है और लेफ्ट साइड से जो 16वां लेटर है उसके बीच में कौन सा लेटर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरा देखो, तो लेफ्ट साइड से छठा लेटर कौन सा है? देखो एफ है, लेफ्ट साइड से छठा लेटर एफ है। लेफ्ट साइड से 16वां लेटर कौन सा है? लेफ्ट साइड से 16वां लेटर पी है, पी। इसके बीच में क्या कौन सा लेटर है ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इन 5 उंगलियों का बीच में ये है, तो मिडिल वो होता है कि जिसके इधर भी और इधर भी बराबर नंबर ऑफ लेटर हो, बराबर नंबर ऑफ पर्सन हो। जिसे अगर तुमसे पूछे कि 5 लोग अगर एक कतार में खड़े हैं तो उसमें मिडिल में कितने नंबर वाला आएगा? तीसरा नंबर वाला आएगा। 2 इधर 2 इधर। अगर एक कतार में 7 लोग खड़े हैं, 7 लोग, तो मिडिल में कौन सा व्यक्ति आएगा? चौथा नंबर का। 3 इधर 3 इधर, चौथा वाला मिडिल आएगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर 9 लोग हैं तो मिडिल में कौन सा आएगा? 5वां वाला। 4 इधर 4 इधर, मिडिल एक आएगा। तो सबसे पहले तुम देखो कि एफ और पी के बीच में कितने लेटर है। एफ और पी के बीच में तो तुम बोलोगे जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यही है। एफ और पी के बीच में तो इतना सारा लेटर है ना। अच्छा, कितना सारा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर है। और अभी बताया था कि 9 का मिडिल क्या होगा? 5। तो गिन दो 5, 1 2 3 4 5, यानी कि एफ और पी के एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर है जी? के। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? के। पर तुम जरा सोचो, क्या ये तरीका सही है? फिर तो जब जब सवाल पूछेगा तब इतना लंबा लिखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग सीखते हैं इसका शॉर्टकट, ठीक है ना? शॉर्टकट, ये बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या है देखो, शॉर्टकट अब सीखो। जब भी मिडिल लेटर निकालने के लिए बोलेगा ना, जब भी मिडिल लेटर निकालने के लिए बोलेगा, एवरेज निकाल देना। क्या निकाल देना? एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर 2 लेटर है तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये ना। तो 6 और 16, 6 और 16, 6 और 16 को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2, सेकंडों में आंसर आएगा। 6 और 16 कितना हो गया? 22। 22 बटा 2 कितना हो गया? 11। 11 पर कौन सा लेटर आता है? हो गया आंसर। ओरली आंसर निकाल सकते हैं। 11 पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट से 8वें और लेफ्ट से 18वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर है? लेफ्ट से 8वें और लेफ्ट से 18वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर है? ओरली करो, लिखना बाद में। क्या करोगे? एवरेज। 8 प्लस 18 26, 26 बटा 2 13, 13 पर कौन सा लेटर होता है? एम। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट से 5वें और राइट से 15वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर है? ध्यान देना इस बात। किधर से पूछ रहा है? राइट से। एवरेज लेंगे तो 5 प्लस 15 20, 20 बटा 2 10, लेकिन 10 किधर से इस बार गिनना है? राइट से। इन दोनों क्वेश्चन में किधर से गिन रहा था? लेफ्ट से ना। तो राइट साइड से 10 पर क्या है? क्यू। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। ओरली आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? एक लास्ट जरा समझ लेना। अभी तक ध्यान से देखना, तो जो 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए उसमें डायरेक्शन सेम हुआ करता है। ये भी था लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से 16वां। ये क्या था? लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से ही 18वां, दोनों सेम डायरेक्शन से था। ये क्या था? राइट से 5वां, राइट से ही 15वां। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे, इधर आ रहा, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि लेफ्ट से छठा और राइट से 7वें लेटर के बीच में कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ दे? लेफ्ट से छठा और राइट से 7वां, तो क्या तुम अब एवरेज ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। लेके देख लो, 6 और 7 13, 13 बटा 2 6.5, 6.5 पर कौन होता है? 6.5 पर कोई लेटर दिख रहा है? नहीं। तो अब इसके थोड़ा सा सेंस को समझना। एवरेज तभी लेना है, एवरेज तभी लेना है जब डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट सेम रहे। जब सेम नहीं रहे तो पहले सेम करो। कैसे सेम करोगे? किसी एक को कांस्टेंट छोड़ दो। लेफ्ट से 6 है तो उसको क्या करो? 6 ही रहने दो। राइट वाले को तुम क्या करो? लेफ्ट में चेंज कर दो। राइट वाले को क्या करो? लेफ्ट में। अच्छा, राइट को लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे?
27 में से माइनस करके ना। तो भाई जो राइट से 7 है, जरा देखो तो वो लेफ्ट से कितना नंबर पर है? लेफ्ट से वो कितना नंबर पर? 20। तो तुम क्या कर देना, राइट को अगर लेफ्ट में चेंज करना होगा तो 27 माइनस 7 20। अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, लेफ्ट से एक 6 हो गया, एक लेफ्ट से 20। तो 6 प्लस 20 कितना हो गया? 26। 26 बटा 2 13। लेफ्ट में चेंज कर चुके हो, 13 किधर से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 13 पर क्या होता है? हम लोग आंसर क्या आ जाएगा? बात समझ में आया? अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। तो अभी तक हम लोग इसमें 2 टाइप किए, क्या क्या? एक टाइप किए जब दोनों का डायरेक्शन सेम था, एक टाइप किए जब डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या किया उसमें? दोनों का डायरेक्शन सेम कर दिए। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जब डायरेक्शन तो सेम रहेगा परंतु फिर भी पॉइंट में आंसर आएगा, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन, लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से 19वां लेटर के बीच में कौन सा लेटर है? क्या क्वेश्चन है? लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से ही 19वां। तो भाई इस बार तो डायरेक्शन सेम है, तो अब सीधे क्या करेंगे? एवरेज लेंगे ना। एवरेज लो तो क्या आएगा? 8 प्लस 19 27। 27 बटा 2 13.5, 13.5। अच्छा, 13.5 पर कौन सा लेटर होता है? 13.5 पर तो कोई लेटर नहीं होता है ना, लेकिन आंसर तो करना पड़ेगा ना। जब आंसर पॉइंट में आने लगे, फ्रैक्शन में आने लगे, तो तुम क्या करना, देखना कि ये 13.5 किसके किसके बीच का नंबर है। तो 13.5 13 और 14 के बीच का नंबर है। 13 पर क्या आता है? m। 14 पर क्या आता है? n। तो हम लोग का आंसर दोनों बताना पड़ेगा। देखो ऐसा क्यों हो गया? मिडिल हमेशा ऑड नंबर ऑफ लेटर्स का निकलता है। ऑड नंबर मतलब 5 लोगों का मिडिल निकल जाएगा, 7 लोगों का मिडिल निकल जाएगा, 11 लोगों का मिडिल निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे इन चारों उंगलियों के बीच में कौन सा है, क्या बताओगे? एग्जैक्ट तो मिडिल नहीं पता चलेगा, तो करेंगे क्या? लास्ट में इन दोनों को बता देंगे मिडिल। इधर भी एक, इधर भी एक बच गया। तो ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में आ गया। तो 3 पॉइंट ध्यान में रखना है मिडिल लेटर में। क्या क्या? अगर सेम डायरेक्शन से हो तो डायरेक्ट एवरेज ले लेना है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से हो तो पहले डायरेक्शन को सेम करके तब एवरेज लेना है। और तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि अगर डायरेक्शन तो सेम है परंतु फिर भी फ्रैक्शन में आंसर आने लगे तो देखेंगे कि वो जो नंबर है वो किसके किसके बीच का है और उन दोनों को ही आंसर कर देंगे। समझ में आया? तुम लोग को समझ में आया? उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।